नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज आप सभी के समक्ष एक बड़े ही दिलचस्प और ज्योतिष की बड़ी ही रोचक विषय को लेकर। आपकी 12 राशियां कुंडली में, राशियों के अनुसार सफलता में रोड़ा बनने वाली आपकी आदतें क्या हैं और किन कारणों से आप अपने जीवन में अभी भी पीछे हैं, इन्हीं विषय पर आज बात करूंगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ चीजें बार बार दोहराती हैं? कोई ना कोई ऐसी आदत या ऐसी सोच जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। ज्योतिष के अनुसार हर राशि के साथ कुछ ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्तियां जुड़ी होती हैं जो हमारे मित्र भी हैं और जो हमारी शत्रु भी हैं। ये आदतें हमारे निर्णय, रिश्ते और करियर को चुपचाप प्रभावित करती हैं। तो आइए आज इसी बात पे बात करते हैं, उन मन के नाराजों की जो हर राशियों के लिए अलग अलग हैं और जिन्हें पहचान कर हम अपनी सफलता का रास्ता साफ कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि, पहले करो बाद में सोचो, ये सबसे बड़ी समस्या है। कमजोरी, अधीरता और जल्दबाजी। मेष राशि वाले बहादुर होते हैं और जोशीले भी होते हैं, पर इनका दिल और दिमाग बहुत तेज दौड़ता है। ये किसी काम को शुरू करने से पहले उसके हर पहलू को विचार नहीं कर पाते। ऐसे समझे जैसे बिना मैप के लंबी रेस की दौड़ पाना। शुरुआत जोरदार होता है, लेकिन रास्ते में थकान या गलत मोड़ आ सकता है। इससे आदमी रास्ता भटक सकता है। सरल भाव में कहूँ या सरल उपाय कहूँ तो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले गहरी सांस लें और खुद एक बार पूछें, क्या मैं इनके सभी पहलुओं को देख पा रहा हूँ? यदि नहीं देख पा रहा हूँ तो ऐसे फैसले को लेने से बचना चाहिए जो आपको भविष्य की दूर तक ले जाने में दिक्कत है। अगली कड़ी में बात करूंगा वृषभ राशि। पुराने तरीके ही सही है, इस बात पे डटे रहना। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिद और बदलाव से डर। वृषभ राशि वाले भरोसेमंद होते हैं, स्थिर होते हैं, पर इन्हें अपनी दिनचर्या और पुराने तरीकों से इतना प्यार होता है कि नए विचारों के लिए जगह ही नहीं बना पाते। ऐसे समझे जैसे कोई अभी भी पुराने मोबाइल से ही चिपका रहे, नए ऐप्स और सुविधाओं का लाभ न उठा पाए। सरल उपाय, हर महीने खुद को एक नया छोटा सा बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे कोई नई किताब पढ़ना, कोई नई तरह का काम करना, कोई ऐसा काम जिसमें कुछ नया परिवर्तन हो, कुछ स्थान का परिवर्तन हो, कुछ ज्ञान का परिवर्तन हो। इस तरह के काम करने से आपको लाभ मिलेगा। अगली कड़ी में है मिथुन राशि। सब कुछ एक साथ, ये सबसे बड़ी समस्या है। कमजोरी कहाँ होती है? ध्यान भटकाना और अधूरे काम। मिथुन राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, चंचल मन के होते हैं। इनकी रुचि एक साथ कई जगह पर होती है, जिससे ध्यान बढ़ जाता है। ऐसे समझे जैसे कोई टीवी पर एक साथ 5 चैनल देखने की कोशिश करे, कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं देख पाता और आनंद ही नहीं रह पाता है, अधूरा रह जाता है। इसके लिए एक छोटा सा सरल उपाय, एक समय एक काम का मंत्र अपनाइए। दिन भर के कामों की एक सूची बनाइए और उन्हें एक एक करके पूरा करने का आनंद लें। अगली कड़ी में कर्क राशि। क्या सचमुच में मेरे बारे में ऐसा सोचता है? क्या अगला व्यक्ति मेरे बारे में राय रखता है? इस चीज से आपको दूरी बनानी चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इनकी? भावनाओं को बहुत गहराई से लेना। कर्क राशि वाले दयालु और परिवार को समर्पित होते हैं, पर इनका दिल बहुत कोमल होता है। दूसरों की एक छोटी सी टिप्पणी या भाव भी इन्हें दिन भर सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसे समझे जैसे कोई बारिश की एक बूंद से भीगी पोशाक को इस्त्री करने बैठ जाए। सरल उपाय,
खुद को कहे हर बार मेरे बारे में नहीं होती, दूसरे के शब्दों को हल्के में लेना सीखना चाहिए। इन्हें उन छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी मन और भावनाएं खराब हो। अगली कड़ी में सिंह राशि, मैं हूं तो क्या हुआ। इनका ये जो शब्द है मैं हूं ना, मैं कर लूंगा ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इनकी? अहंकार और दूसरे को कम आंकना। सिंह राशि वालों नेतृत्व क्षमता से भरे होते हैं और आकर्षक होते हैं, पर कभी कभी यही विश्वास सिर चढ़ के बोलने लगता है। इन्हें लगता है कि सब कुछ मैं, मेरे और मुझे के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। ऐसे समझे कोई पूरी टीम की मेहनत से जीत गई मैच की ट्रॉफी सिर्फ अपने हाथ में ले लेना है। एक छोटा सा उपाय है, रोज किसी एक व्यक्ति की सराहना करने की आदत डाल लें और धन्यवाद देना भूल दें। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और झुक के प्रणाम करना आपके लिए लाभदायक होगा। अगली कड़ी में कन्या राशि, ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है। कमजोरी क्या है इनकी? हर छोटी कमी को बड़ा बना देना। कन्या राशि वाले विवेकी और परिश्रमी होते हैं, पर इनकी नज़र सबसे पहले कमियों पर जाता है, चाहे वो अपनी हो या दूसरों की। इस अति विश्लेषण का अभिशाप इन पर भारी पड़ता है। ऐसे समझें कि जैसे कोई सिर्फ खिले हुए बगीचे में एक सिर्फ सूखे पत्ते को ढूंढता है। सरल उपाय क्या है? पर्याप्त मात्रा में अच्छा का सिद्धांत अपनाएं। कभी कभी 80% पूर्णता भी 100% सफलता दिला सकती है। बाकी 20% कुछ जाने। कोशिश करें उन छोटी छोटी कमियों को दूर करने की जो आप में भी है और सामने वालों में है। ऐसा आदत को सुधार ले तो जीवन में सफलता प्राप्त हो सकता है। तुला राशि, लेकिन दूसरा विकल्प भी तो ये सबसे बड़ी समस्या है। कमजोरी, अनिश्चय की स्थिति। तुला राशि वाले मिलनसार होते हैं, संतुलन पसंद करते हैं, पर यही संतुलन बनाने की कोशिश इन्हें फैसला ही न लेने देता है। हर चीज को पक्ष विपक्ष देखते देखते समय निकल जाता है। ऐसे समझे जैसे कोई रेस्तरां में मेनू में घंटों उलझा रहे और आखिर में कुछ न कुछ ऑर्डर कर पाए। सरल उपाय, छोटे छोटे फैसलों से अभ्यास शुरू करें। जैसे आज क्या पहनना है, आज क्या खाना है, यह फैसला 2 मिनट में ले। धीरे धीरे फैसलों को आसान बनाएं और उनको त्वरित निर्णय के साथ बदलने की कोशिश करें। अगली कड़ी में वृश्चिक राशि, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या यह मेरे भरोसे के काबिल है? कमजोरी क्या है इनकी? गहरा संदेह और रहस्य बनाए रखना, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वृश्चिक राशि वाले तीव्र बुद्धि के, अदम्य इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं, पर इन्हें डर लगता है या डर हो सकता है कि इनकी कोई कमजोरी या योजना जान न ले, इसलिए ये अपने विचार और भावनाओं किसी से साझा नहीं करते। ऐसे समझें जैसे कोई अपना सभी खजाने को एक ताले लगा के रख दे और उसको चाबी ही खो दे। सरल उपाय, किसी विश्वसनीय मित्र या सहकर्मी के साथ धीरे धीरे अपनी बातचीत साझा करने का प्रयास करें। आप पाएंगे बोझ हल्का होगा। अगले कड़ी में धनु राशि, आगे क्या नया है? इनको हर समय नया चाहिए। ये पुरानी चीजों से ऊब जाते हैं। इनको हर दिन कुछ नया करने का आदत होती है। जो सबसे बड़ी कमजोरी है, एक जगह टिक न पाना। धनु राशि वाले साहसी और जिज्ञासु होते हैं, पर इनकी नजर अगले लक्ष्य, अगली यात्रा पर होती है। समय भागम भाग में वर्तमान में शुरू किए गए काम अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समझें जैसे कोई बागवानी में एक पौधा लगाए, उसकी जड़ पकड़ने से पहले ही दूसरा लगाने लगे। सरल उपाय क्या है? खुद को एक वादा करें, जो शुरू किया है उसे पूरा करके ही दूसरा काम करूंगा।
इस आदत से आपको जब तक अपने एक लक्ष्य को पूरा न कर ले तब तक दूसरे लक्ष्य के प्रति समर्पित न हो, ये सबसे बड़ी आपकी सीख है। अगले कड़ी में मकर राशि। पहले काम फिर आराम, शायद यही आराम कभी आराम है। कमजोरी, अति गंभीरता और निराशावाद मकर राशि वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अनुशासित होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं, पर सफलता की चाह इतनी गहरी होती है कि इन्हें रास्ता का आनंद ही नहीं ले पाते हैं। इन्हें हर चीज को कर्तव्य की नजर से देखते हैं। ऐसे समझे जैसे कोई पर्वतारोही चोटी पर पहुंचने से जल्दी में रास्ते को खूबसूरत नज़ारे को देखना ही भूल गए। उपाय क्या है? हर दिन एक छोटी सी ऐसी चीज जरूर करें जिसमें कोई लक्ष्य न हो, बस आनंद के लिए, जैसे बिना वजह गुनगुनाना, बिना वजह हंसना, तथा अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कार्य को लगातार पूरे करते रहना और उसमें भी अपने आप को दिलचस्प और अपने जीवन में एक ऊर्जा बनाए रखना। अगली कड़ी में कुंभ राशि। सबके लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना। कमजोरी क्या है? भावनाओं से अटूट जुड़ाव और अपनी सीमाएं भूल जाना। कुंभ राशि वाले मानवीय और आदर्शवादी होते हैं, पर इनकी दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो खुद की जरूरतें और ऊर्जा को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे समझे जैसे कोई दिया बनाकर दूसरे को रोशनी देता है, पर अपना तीर खत्म होने पर ध्यान नहीं रखता। उपाय क्या है? हर दिन खुद को लिए कुछ समय निकाले। ये स्वार्थ नहीं, स्वयं की देखभाल है। जैसे बैटरी का रिचार्ज करना, मोबाइल का रिचार्ज करना, अपने जीवन को रिचार्ज करना, अपने लिए जीना भी एक अपने आप को नया दिशा दिया जा सकता। मीन राशि। काश सब कुछ वैसा होता जैसा मैं सोचता हूँ। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। उनकी वास्तविकता से पलायन मीन राशि वालों की कल्पनाशीलता और दयालु होते हैं, पर कभी कभी ये कल्पना कि दुनिया इतनी सुंदर लगने लगती है कि वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियां और चुनौतियां बोझ लगने लगती हैं। ऐसे समझे जैसे कोई सुबह का सुंदर सपना देखते हुए दिन पूरा बिस्तर पर पड़े रहना, या उसी सपने को बिस्तर पर पड़े पड़े सोचना। सरल उपाय क्या है इनके लिए? अपनी रचनात्मकता को वास्तविक जीवन में उतारें। कोई कविता लिखें, कोई चित्र बनाएं। इससे आपकी कल्पना शक्ति आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगी। आखिरी बात क्या है? आदतें बदल सकती हैं, राशि नहीं। याद रखिए, ये पवित्रियां आपको कमजोर नहीं बल्कि आपकी ताकत को दूसरे रूप में, एक नए जोश में, कह सकता हूँ, बदलता है। मेष राशि के लिए जोश, वृषभ राशि के लिए निष्ठा, मीन राशि के लिए कल्पना, ये सब बहुमूल्य उपहार है। बस जरूरत है इन पर थोड़ा सा संयम और सजगता का एक ब्रश फेरने की। जब आप अपनी आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना सीख लेते हैं, और फिर आपकी राशि की वही ताकत आपकी सबसे बड़ी सफलता का राज बन जाती है। आज से एक आदत पर ध्यान दीजिए और बदलाव की शुरुआत करिए। यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, तथा मेरे इस चैनल अखिलेश ज्योतिष को ढेर सारा अपना प्यार और आशीर्वाद दें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।